इसके बाद हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है डेट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहां पर 1 के साथ ओपन इंटरवल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ I is any integer, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, तो बॉक्स ऑफ I विल बी इक्वल टू I itself, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे 4 ले लिया, 4 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, 4 ही होगा, बट उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बॉक्स ऑफ x इज बॉक्स ऑफ x itself। ठीक है, एक बार बॉक्स ले लिया फंक्शन का, जैसे 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या हो गया, 4 आ गया, 4 का अगेन बॉक्स फंक्शन लेंगे तो 4 ही रहेगा वो। ठीक है, इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x itself। मतलब अगर 4.72 आपके पास है, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आ गया 0.72, तो 0.72 का भी फ्रैक्शन पार्ट 0.72 ही रहने वाला है। ठीक है, बट अगर ये आपस में इंटरचेंज कर जाती हैं ब्रैकेट्स, मतलब बेशक आपके पास आ जाए बॉक्स फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर आपके पास आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ x, इन दोनों के केस में ये 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, अगर मेरे पास 4.72 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन गया, 0.72। 0.72 का बॉक्स फंक्शन क्या बन गया, 0। इधर आ जाओ, 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, 4, और 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है 4.72। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो क्या बन जाएगा, 0.72। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.72 क्या होगा, 0.72। ठीक है, और 0.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 0। इसी तरह से अगर मैंने पहले बॉक्स फंक्शन बीच में ले लेता हूँ और बाहर फ्रैक्शन पार्ट, तो बॉक्स फंक्शन ऑफ 4.72 क्या हो गया, डेट विल बी 4, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4 क्या हो गया, डेट विल बी 0। ठीक है, इन दोनों के केस में ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है जो बॉक्स ऑफ फंक्शन है डेट लाइज बिटवीन x एंड x माइनस 1। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे। ठीक, अगर आपके पास x की वैल्यू है, सपोज करो मैं 4.72 ही ले रहा हूं, तो बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो 4 बॉक्स ऑफ x है, जो 4 है, डेट लाइज बिटवीन 4.72 एंड 4.72 माइनस 1 कितना हो गया, 3.72। ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, डेट इज इट। ठीक है, अच्छा कोई और ले लेते हैं नंबर, जैसे x की वैल्यू ले ली मैंने 5। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x क्या हो गया, डेट विल बी 5। तो 5 लाइज बिटवीन 5 एंड ये इधर आ जाएगा 5 माइनस, सॉरी इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है 5, और 5 इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि बॉक्स ऑफ फंक्शन x प्लस बॉक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ x that is equal to negative of 1 for all x do not belongs to integer 0
फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे 4.72 प्लस नेगेटिव ऑफ 4.72, ठीक है। ये दोनों इंटीजर नहीं है, 4.72 और नेगेटिव ऑफ 4.7 दे डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका जो है ये 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी 4, और नेगेटिव ऑफ 4.72 का बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी नेगेटिव ऑफ 5, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। अगर ये चीज इंटीजर होती तो मतलब 4 प्लस नेगेटिव ऑफ 4, तो बॉक्स फंक्शन ऑफ 4 क्या हो गया 4, बॉक्स फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ 4 क्या हो गया नेगेटिव ऑफ 4, डेट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी अपनी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ भी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1 0। 1 कब होगी, when x do not belongs to integers, और 0 कब होगी, when x belongs to integers। कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखे 4.72 था और यहां पर था मेरे पास प्लस नेगेटिव ऑफ 4.72। अब इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, वो आ जाएगा 0.72, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा प्लस 0.28। दोनों को आप ऐड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से अगर वो इंटीजर हुआ तो 4 ले लिया प्लस नेगेटिव ऑफ 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, देखो इंटीजर का कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वो तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 डेट कम्स आउट टू बी 0। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, बॉक्स ऑफ x प्लस आई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस आई, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करने के लिए मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है 3.76 प्लस कोई इंटीजर ले लिया मैंने, जैसे ले लिया 6, इसका बॉक्स, और दूसरी साइड ले लिया मैंने 3.76 का बॉक्स प्लस 6 ले लिया, ठीक है। इसको प्रूव करके देखते हैं बराबर आता भी है नहीं। तो ये बन गया 9.76 का बॉक्स और इधर बन गया 3 प्लस 6, ठीक है। 3.76 का बॉक्स क्या हो गया 3 और प्लस 6, इसका बॉक्स क्या बन जाएगा 9 और इनका क्या ऐड होके आ जाएगा 9, ये बराबर है, तो मतलब ये चीज वैलिड है। फिर हम ऐसे लिख सकते कि x प्लस वाई इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बात करूं ये इक्वल नहीं होता, ना ही इसके इक्वल होता है, इन जनरल मैं कह रहा हूं। कई केसेस में हो भी सकता है, कई केसेस में हो भी सकता है, बट इन जनरल नहीं होता। जैसे मैंने ले लिया नंबर 3.76 प्लस 4.29, ठीक है, और इसको मैंने बॉक्स में रख दिया और इधर मैंने दोनों का बॉक्स अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आपके पास बन जाता है 8.05 का बॉक्स, ठीक है। बट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ये बनता है बॉक्स ऑफ 3.76 3 आ गया, बॉक्स ऑफ 4.29 क्या आ गया 4 आ गया, इसका बॉक्स बन गया 8 और इसका बॉक्स बन गया 7, ये दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है। तो ये चीज जो है इन जनरल क्या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, अगर ये एप्लीकेबल नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली 4.29 3 प्लस 4.29 7.29 आ जाएगा, ठीक है, वो तो वैसे एप्लीकेबल नहीं है। बट कभी कभी केसेस में ये वाली जो चीज़ है ट्रू भी सेट बैठ जाती है। जैसे अगर मैंने ले लिया 3.12 प्लस 2.13, इसका बॉक्स निकालता हूँ और इधर मैं 3.12 का बॉक्स निकाल दिया प्लस 2.13 का बॉक्स निकाल दिया। अब निकाल के देखते हैं, ये बन जाता है 5.25 का बॉक्स और इधर बन गया, इसका बॉक्स हो गया 3, इसका बॉक्स हो गया 2, ये आ गया 5, इधर भी आ गया 5। तो मतलब ये हर किसी सिचुएशन के लिए ट्रू नहीं बैठता, किसी किसी सिचुएशन में ट्रू भी बैठ जाता है,
ठीक है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉट इक्वल टू होगा। तो इक्वल टू का मतलब है कि हर सिचुएशन के लिए ट्रू बैठना। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, बॉक्स ऑफ x माइनस आई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x माइनस आई। ठीक है, तो वैसे ही आप प्रूव करके देख लेना जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिए। इसके ना साथ में एक इसमें भी यही चीज होती है, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस बॉक्स ऑफ वाई के बराबर नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन वाली बात नहीं होगी, तो वो भी लिख देता हूं मैं। इन जनरल, ये भी साथ में लिख लो, इन जनरल। अच्छा, इसके तो बराबर होगा ही नहीं अगर हम वैसे ही बात कर लें। ठीक है, तो इस केस में तो आई जो था डेट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लस माइनस की, तो बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में कैसे, अगर हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाइड बाय आई, उसका बॉक्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, बॉक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, है ना। नो, इट इज नॉट। ठीक है, इन जनरल, यहां पर भी इन जनरल लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, इसका मैंने बॉक्स निकालना है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ गया 5 का बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का बॉक्स। 5.04 कितना बनता है, 2.0 का बॉक्स, डेट कम्स आउट टू बी 2। और 5 का बॉक्स कितना होता है, डेट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का बॉक्स क्या होगा, 0, डेट कम्स आउट टू बी 0। देखो बराबर नहीं है, तो इन जनरल ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये थी प्रॉपर्टीज बॉक्स वालों की। ठीक है, अब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम फ्रैक्शनल पार्ट वालों के साथ कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू x itself फॉर i बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कैसे, देखो x मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 4.72 ले लिया, प्लस ले लिया मैंने 5, इसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। और मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 4.72, और 4.72 प्लस 5 करेंगे तो इंटीजर में ही ऐड होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट में तो ऐड होना ही नहीं है। ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, डेट विल बी 0.72 ओनली, और इधर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.72, तो ये बराबर है इस तरह से। नेक्स्ट, जैसे हमने किया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, जैसे हमने बॉक्स फंक्शन में किया था वैसे ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली भी चीज आ जाती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय i इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय i, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अपने एंड पे प्लीज एग्जांपल्स लेके अपने आप को मेक श्योर कर लो, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू आई है, ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू ही होती है हमेशा, इसका मतलब ये है कि भी x बिलोंग्स टू i कॉमा i प्लस 1। ठीक है, और ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो ये है, अगर आपको दिया जाए इफ x इज इक्वल टू 6.4, कुछ दे दिया, ठीक है, 6.42 इस तरह से दे दिया, तो और पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना, फाइंड x, तो फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे हमें मालूम है, क्योंकि बॉक्स ऑफ फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी डेट बिलोंग्स टू 5, मतलब दैट इज नो सॉल्यूशन।
ओके, इस चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। 14th नंबर प्रॉपर्टी है, वो कहता है अगर इफ बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, दिस इंप्लाइज x belongs to I to infinity। इनइक्वालिटी आ गई। कैसे? देखो, अगर मैंने लिख दिया बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ 6 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है -6, क्या कहते हैं, -6 हो सकती है, तो इक्वल टू आ गया। x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई -5.72, तब भी आपकी वैल्यू x की क्या होगी? 6 होगी। अगर x की वैल्यू आ गई, सपोज करो 2.72, तो बॉक्स ऑफ x क्या बन गया? 2, दैट इज अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो -6 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया। अगर यही चीज होती इफ बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू, यहां पर ध्यान देना आप, i +1 टिल इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 12 अगर आ गया, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, ठीक है, x किसके बिलोंग करेगा? 12 से अगला नंबर कौन सा था? 13 टिल इंफिनिटी। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने यहां पर 12 लिख देता तो क्या होता? 12 या 12 से बड़ा लिख देता, जैसे 12.72 लिखता, तो बॉक्स क्या हो गया? उसका 12 हो गया। यहां पर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो 12 हम इंक्लूड कर नहीं सकते। इसलिए नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू से शुरू करेगा। अब 13 से आगे जितने भी होंगे वो ग्रेटर देन 12 ही होएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब और दो प्रॉपर्टीज की बात करें, वो कौन सी होंगी? ग्रेटर देन साइन के साथ होगी। अब हम लेसर देन साइन के साथ कर लेते हैं। लेसर देन और इक्वल टू आई अगर गिवन है तो हम सारी बातें आई के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू में अगर लेसर देन और इक्वल टू 7.3 आ जाए या 12.4 आ जाए, ठीक है, वो तो फिर नो सोल्यूशन वाली बात हो जाएगी। इक्वल टू तो कभी हो ही नहीं सकता ना हमारा बॉक्स फंक्शन। अगर इफ बॉक्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू i, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, यहां पर देखना दोनों ओपन इंटरवल्स है, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टिल i +1, इस तरह से, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास अगर आ गया बॉक्स ऑफ x is less than 17, less than or equal to 17, this implies x belongs to negative infinity till 17 + 1 कितना होगा? 18। ठीक है, और 18 इंक्लूडेड नहीं। अब ये क्यों हुआ? देखो, अगर मैंने 17.9 भी ले लूँ, 17.8 ले लूँ, तो भी उसका आंसर 17 आएगा, जो कि इंक्लूड होना चाहिए। बट अगर 18 मैंने इंक्लूड कर दिया तो वो लेसर देन और इक्वल टू 17 में नहीं आता। ठीक है, वो बढ़ जाता है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल लगा है 18 के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर आ जाए इफ बॉक्स ऑफ x इज लेस देन इंटीजर, दिस इंप्लाइज, इसमें क्या होगा देखते हैं। बॉक्स ऑफ x जो है लेस देन i आ जाए, ये एक्चुअल में बराबर किसके है? बॉक्स ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू i -1 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ टिल i, इस तरह से।
ओके, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन, मेरे पास आ गया 20 आ गया, इसका मतलब वो हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 20, सीधा सीधा। ठीक है, 20 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है इंक्लूडेड, तो माइनस, अगर मैं यहाँ पर 19 पॉइंट, क्योंकि 20 से कम कौन सा होता है, 19.2 भी लिखता हूं तो आपके पास क्या आ जाता है, 19.2 का 19 आ जाता है। ठीक है, तो वो तो इंक्लूड कर लेंगे, बट अगर मैं यहाँ पर 21 लिख देता तो 20.2 आ जाता, 20.3 आ जाता है ना, उसका जो बॉक्स होता वो 20 आ जाना था, जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू 20। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका भी रिजल्ट यही होगा, बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन, ठीक है, 19 का भी यही आंसर होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 19 का भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज होगी लेसर देन की भी। ये जो नेक्स्ट हम ग्राफ्स करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली क्लास 12 में की जाती है, प्लस वन में नहीं की जाती। तो इस सेशन में, ये जो इस लेक्चर में जो मैं करवाने वाला हूँ वो सिर्फ ग्राफ्स है, तो आपको सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, और मिरर क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू एक्स, इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिरर इमेजेस हैं, और मिरर क्या है आपका, इसमें भी y इज इक्वल टू एक्स मिरर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपके पास साइन का ग्राफ बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और ये इन्फिनाइटली प्रोड्यूस्ड होता है। बट जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स में इसको लिमिट कर दिया जाता है कि वो माइनस पाई बाय टू, अगर मैं साइन की बात करूं तो उसको लिमिट कर दिया जाता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। कॉस के केस में उसको लिमिट किया जाता है 0 टू पाई तक। ठीक है, इसी तरह से टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी भी लिमिटेशन डिसाइडेड है। ठीक है, होंगी 0 टू पाई और पाई माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक, बस थोड़ी सी कंडीशंस लग जाती हैं हर एक में। तो ये वाला जितना सा ग्राफ है, इसकी अब हम बात करेंगे सिर्फ इतने से ग्राफ की। ओके, अब ये जो ग्राफ है मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। यहां तक, ठीक है, ये वाला ग्राफ, और इसको मैं अगर रिप्रोड्यूस कर देता हूं यहां पे, यहां पर अगर आपके पास ये है आपका नेगेटिव ऑफ वन, और इधर है आपका पॉजिटिव ऑफ वन। ठीक है, और यहां पर भी मैंने इस तरह से ले लेना, ये आपका नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू है, और इधर आपका पाई बाय टू है, और यहां से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और इधर को जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका साइन का ग्राफ बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। इनवर्स में क्या होता है, आपकी चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, एक तो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाता है। और दूसरा जो है, यहां पर अगर मैं मिरर बनाता हूं कुछ इस तरह से, डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, ये मेरे पास मिरर आ गया, तो जो इसकी इमेज बनेगी इस मिरर में, ठीक है, और ये जो पाई बाय टू है आपका यहां पर आ जाएगा कहीं ना कहीं इधर, और आपका जो वन है वो इधर आ जाएगा। तो आपका जो ये ग्राफ है ये इस तरह से बन जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, और इधर आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ 1, और इधर आपके पास है पॉजिटिव ऑफ 1, और इधर पॉजिटिव ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी साइन का ग्राफ बन रहा है उसकी जो मिरर इमेज है वो आपकी क्या बन जाती है, साइन इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ अब हम कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ठीक है, वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की के लिए मैं अलग से नहीं बनाने वाला, ये सिर्फ आपके लिए एक बार ही बनाया मैंने। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्लूडेड है, तभी आपके पास जो है डार्क सर्कल लग रहा है। और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 1 आ गया, और इधर नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, और इधर पाई बाय 2, और ये 0। अब हम इसके डिसाइड कर लेते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। अब देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 से लेके 1 तक, दोनों इंक्लूडेड है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, इसे प्रिंसिपल ब्रांच भी कहा जाता है। ठीक, बाउंडेड है, हाँ है, ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, इधर और इधर ये दोनों बीच में सैंडविच हो गया हमारा ग्राफ। बाउंडेड है, यस। तो अगर हम देखें, लोअर बाउंड क्या है, डेट इज -π/2, अपर बाउंड क्या है, डेट इज π/2, एंड बोथ आर टेकन बाय द फंक्शन। कोई एसिम्पटोट नहीं है इसमें, कोई इसमें पीरियोडिसिटी वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम निकाल सकते हो आप इसमें। एफ मिनिमम क्या है, -π/2, और एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू π/2। तो ये सारे पैरामीटर्स थे हमारे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स x का ग्राफ आप ध्यान से देखना कैसे बनता है। ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें जो आपका ग्राफ है वो पहले दो क्वाड्रेंट्स में बनता है। ठीक है, रहेगा ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, बट इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है जिसे हम रेंज कहते हैं वो 0 to पाई हो जाती है। ठीक है, और ये मूव कुछ इस तरह से करता है। पाई पे, कॉस पाई पे क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव ऑफ 1 होती है, तो ये कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, और ये इंक्लूडेड है, और इधर से जो आप कॉस 0 होता है वो 1 होता है, तो ये भी इंक्लूडेड है। इसका जो कर्व कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन है जो cos x का फंक्शन है। ठीक है, उसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बन जाती है। ये था हमारा cos इनवर्स x। इसका डोमेन, अगेन डोमेन ऑफ फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसे साइन इनवर्स का था, दैट इज -1 से 1। रेंज भी, रेंज इसकी डिफरेंट है, दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, बाउंडेड है, अपर बाउंड क्या है, डेट इज इक्वल टू पाई। लोअर बाउंड क्या है, डेट इज इक्वल टू 0, टेकन बाय द फंक्शन। कोई एसिम्पटोट नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। एफ मिनिमम जो है डेट इज इक्वल टू 0, एफ मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू पाई। ये इसके पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं, डेट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास ग्राफ है, और जैसे tan है, tan इनवर्स हो गया, वो साइन को फॉलो करता है, साइन इनवर्स को फॉलो करेगा। और साइन इनवर्स का जो रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं कोसिकेंट, वो भी साइन को फॉलो करेगा। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इनके जो रेंज में -π/2 से π/2 आता है, लेकिन विद सम कंडीशंस। जैसे यहाँ पर π/2 है और इधर क्या है, नेगेटिव ऑफ π/2 है।
यहां पर मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। अनलाइक साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स में इंक्लूडेड था, बट इस केस में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां से ये जो है ये आपके एसिम्पटोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2। ये आपके दो एसिम्पटोट्स हो गए। अच्छा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी ऑल रियल वैल्यूज। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जैसे हमारा साइन इनवर्स में था, एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक, और क्या कहते हैं, अपर बाउंड है डेट इज नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, सॉरी पॉजिटिव ऑफ पाई बाय 2, और लोअर बाउंड है डेट इज नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 नॉट टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, ये चीज होगी। एसिम्पटोट्स जो है एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ओपन इंटरवल्स है। तो यहां पर एसिम्पटोट्स दो हैं, वो कौन कौन से हैं, y is equal to pi by 2 and y is equal to negative of pi by 2। ये दो एसिम्पटोट्स हो गए। ये थी हमारा सारी जन्मपत्री थी हमारी tan इनवर्स x की। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है, डेट इज y is equal to cot इनवर्स x। नेक्स्ट जो है डेट इज cot इनवर्स x। cot इनवर्स हो गया, cos इनवर्स हो गया, या secant इनवर्स हो गया। इनके रेंज में आपको 0 टू पाई नजर आएगा। ठीक है, और tan इनवर्स हो गया, कोसेकेंट इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया। इनकी रेंज में आपको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें भी पहले दो क्वाड्रेंट्स में लाई करता है ग्राफ, जैसे कॉस इनवर्स में कर रहा था। ठीक है, और 0 टू पाई तक जाएगा, और पाई पे हमने एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन लगा देनी है, और यहां पर बीच में कहीं पे आपके पास है पाई बाय 2, और यहां से ग्राफ पास करता नजर आएगा आपको। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दो असिम्पटोट्स हैं, एक तो y इक्वल्स टू 0, ये असिम्पटोट बन गया, और दूसरा असिम्पटोट है y इज इक्वल टू पाई। डोमेन ऑफ फंक्शन जल्दी से लिख लेते हैं क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन डेट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। देखो जैसे tan इनवर्स में था डोमेन, और इसी तरह से आपका cot इनवर्स में डोमेन है। रेंज ऑफ फंक्शन की अगर बात करेंगे हम, डेट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, बट दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अपर बाउंड क्या है इसमें, डेट इज पाई, और लोअर बाउंड क्या है इसमें, डेट इज 0, बट नॉट टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, और लास्ट हम असिम्पटोट्स की अगर बात करें, असिम्पटोट्स क्या हैं, तो वो है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। रूट्स तो है नहीं इसमें, वैसे हमने किसी में रूट्स की बात ही नहीं की, बट अगर हम बात करते तो कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं थी। जहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है वो हमारा रूट्स आ जाएंगे। तो ये थी सारी कहानी, पीरियोडिक नहीं है ये। और एफ मिनिमम अगर मैं बात करूं और एफ मैक्सिमम, दे डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये थी हमारी सारी पिक्चर कॉट इनवर्स एक्स की। अब हमारे पास दो और रह गए, डेट इज सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स। हम ग्राफ्स करते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, इसको स्टडी करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका है ओरिजिन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये 1, और ये है आपका नेगेटिव ऑफ 1। सीकेंड इनवर्स जो है वे कॉस को फॉलो करता है, तो 0 टू पाई, यहां पर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है डेट इज पाई। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है डेट इज पाई बाय 2। ठीक है, अब
यहां से आपका जो ग्राफ बनेगा वो 1 से बनेगा, 1 इंक्लूडेड है, और ये इधर को जाएगा, और यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाली लाइन है। ये इसको कभी मीट नहीं करेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसिम्पटोट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहां से ये ग्राफ इधर को एक्सटेंड हो जाएगा, और जो एसिम्पटोट आपका कॉमन है वो कौन सा है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 1 इंक्लूडेड है, और इधर पॉजिटिव 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके डोमेन रेंज की अगर हम बात करें, तो डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स आप देख सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज, बस -1 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो नहीं आएंगी। तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज -1 to 1। ठीक है, और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज क्या होगा, डेट बिलोंग्स टू अगेन 0 to पाई, तो आना ही आना है। ठीक है, 0 to पाई आएगा ही आएगा, 0 to पाई वैल्यूज आएंगी, बट बीच में ये जो पाई बाय 2 है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं माइनस क्या करूंगा, पाई बाय 2। तो ये बन गया आपका रेंज। ठीक है, बाउंडेडनेस की बात करें, बाउंडेड है ये। ठीक है, और बाउंडेड हमारा अपर बाउंड क्या हो गया, अपर बाउंड हमारा है पाई, और लोअर बाउंड क्या हो गया, दैट इज 0। एसिम्पटोट की अगर बात करते हैं, एसिम्पटोट लिख लेते हैं, वो कौन सा हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम भी है यहाँ पे। ठीक, एफ मिनिमम की बात करें तो 0 है, एफ मैक्सिमम की बात करें तो वो पाई है। ठीक है, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0, एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पाई। तो ये थे हमारी कहानी y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x की। अब हम आते हैं y इज इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स x। अगर ऊपर वाला समझा गया ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है आपका 0, और ये है आपका पाई बाय 2, और ये है आपका नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, और ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये है 1, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ यहां से शुरू होगा, 1 इंक्लूडेड है, और इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। यहां पर y इक्वल्स टू जो 0 है वो असिम्पटोट है, और इधर से यहां से शुरू होगा, और y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका असिम्पटोट बन जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x का। अच्छा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो हमारा सीकेंट इनवर्स का है। डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, -1 to 1। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डेट विल बी, देखो -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक की वैल्यू दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, बस माइनस हमने क्या कर देना है, बीच में 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 क्या है, वो असिम्पटोट है आपका। ठीक है, अपर बाउंड क्या है, डेट इज पाई बाय 2। ठीक है, लोअर बाउंड क्या है, डेट इज नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2। असिम्पटोट क्या है, डेट इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ मिनिमम डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, और एफ मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये सारे पैरामीटर्स थे कोसेकेंट इनवर्स एक्स के।